इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 51,76,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 210 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 386 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक कुल 41,767 स्व सहायता समूह एवं 4,165 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा श्रम शक्ति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने और प्रदेश के नौनिहालों को पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ियों में 19,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में 6,28,23,000 गैस सिलेंडर रिफिल कर सहायता दी गई है। नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 1,27,555 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। महोदय, उत्तम अधोसंरचना का प्रदेश के विकास में बहुआयामी योगदान है। इससे उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, व्यापार फलता फूलता है, परिवहन सुविधाएं सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विस्तार की दिशा में निरंतर सुनियोजित कार्य कर रही है। आज प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है, गांव-गांव में पेयजल पहुंचा है, 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। महोदय, यह आंकड़े स्वयं यह स्थापित कर रहे हैं कि फंड कहीं काफी नहीं होते, आसमान तक पहुंचने के लिए जुनून, जज्बा और हौसला चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। कृपया बैठिए। वित्त मंत्री जी का भाषण पूरा होने दीजिए। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारे प्रदेश का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के अनुपालन, अपेक्षित सुधार करने एवं चिन्हित योजनाओं को SNA स्पर्श पर ऑन बोर्ड करने से प्रदेश को रुपये 13,500 करोड़ की राशि का मिलना संभावित है। किसान कल्याण वर्ष की सार्थकता के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार के वृहद कार्य किए जा रहे हैं। नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले जल अपव्यय को रोका जाए। इस हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रदेश में 40 बृहद, 60 मध्यम एवं 273 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 27,17,000 किसान लाभान्वित होंगे। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के महाअभियान का संकल्प लिया है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से 5 बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य प्रगतिरत है। रुपये 44,605 करोड़ की केन बेतवा लिंक अंतर्राज्यीय परियोजना से प्रदेश में 8,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 44 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। पत्ने ब्यारमा सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत पत्ने परियोजना से 1,35,000 हेक्टेयर तथा ब्यारमा परियोजना से 1,15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। रुपये 35,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध परियोजना से 6,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 43 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 14,742 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 2190 किलोमीटर सड़क के निर्माण तथा 992 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 30 पुलों तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3000 करोड़ लागत के कार्य, जिनमें प्रमुख रूप से 6 लेन कोलार रोड, भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर तथा दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर पूर्ण किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवरब्रिज, अटेर जेतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा महाकाल रोपवे के निर्माण सम्मिलित हैं। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाया गया। विगत 2 वर्षों में इस मॉडल के अंतर्गत रुपये 12,676 करोड़ अनुमानित लागत की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 7000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। विगत बजट भाषण में घोषित मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी बसाहट है जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से पहुंचने हेतु सड़क उपलब्ध नहीं है के लिए 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 1766 पुल तथा पुलियों के निर्माण की रुपये 4,572 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 12,690 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश की जल जीवन मिशन हर घर जल के संकल्प के साथ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 411 ग्राम हर घर जल घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5,75,000 हैंडपंपों के माध्यम से ग्रामीण बसाहतों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,93,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। समूह जल प्रदाय परियोजनाओं के संचालन के विद्युत व्यय को कम करने के उद्देश्य से जन निजी भागीदारी मॉडल पर